मेरे प्यारे फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। मैं लगा रही हूँ झाड़ू, कमरों से लगाए आई थी, आंगन में लगाने में लगी हूँ। छत पे तो मैं पहले लगा चुकी थी, अंदर कमरों में भी लगा दी थी। अब इसके बाद मैं आंगन में लगा लूँगी। झाड़ू काफ़ी हो जाती है, झाड़ू टाइम लग जाता है, समय लग जाता है झाड़ू, और झाड़ू अच्छे से लगा दूँ ना तो एकदम साफ घर लगने लगता है। सारी डस्टिंग वगैरह करके फिर अच्छे से झाड़ू लगाऊँ। आज तारीख है 13 अक्टूबर, दिन है आज सोमवार। तो कुछ उधर में थोड़ा सा सही करने लगी थी, फिर मैं इधर लगा रही हूँ। और पति जी अपना बैठे, उनके लिए चाय बना दी थी, तो वो अपना चाय का आनंद ले रहे हैं। सच में सुबह सुबह ना चाय की एक अलग ही वो होती है। और कल जैसा कि मैंने दिखाया था, कल मैंने अपनी शॉप के मतलब सफाई कर ली थी अच्छे से। और आज तो मैं काम करके मुझे आज जाना है दिखाने, तो आज तो मुश्किल ही है जो मैं कुछ कर पाऊँ। तो इस वजह से आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आज सबसे पहले मैं अपना काम करूँगी, अपने आप को दिखा के आऊँगी, इसके बाद में फिर बाकी काम करूँगी, क्योंकि कुछ टेस्ट वगैरह होनी है तो वो भी मुझे करवाना है। अब देखते हैं आज कितना क्या हो पाता है, कितना क्या नहीं। और बाल सच में इतने ज़्यादा रहते ना बाल के, जो जबकि हम लोग बाल बहुत बचा के खींचते, लेकिन पता नहीं कहाँ से मतलब बाल आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो बाल ही नहीं साफ़ होते हैं जल्दी। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। प्यारी फैमिली, आप सब लोग आरती ले लीजिए, सुबह की दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे से कान्हा से। कान्हा राधे राधे, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से लाडो रानी राधे राधे। तो सब लोग आरती ले लीजिए। मैंने अस्पताल का ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा ही सा बनाया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना फिर एकदम से अस्पताल का बनाना। तो मैं गई थी सरकारी अस्पताल, और पहले तो मैंने पर्चा बनवाया, फिर दिखाया। तो डॉक्टर ने मतलब खून की तो हो गई है जांच, तो वही खून की कमी है मुझे, और इसके बाद में लीवर की हुई है। लीवर की देखो कल मिलती है रिपोर्ट, क्या निकलता है क्या नहीं मैं आपको बाद में बताऊँगी। और इधर मैंने फिर आई घर, दूध गर्म किया, चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि मतलब मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी, मतलब ऐसे ही गई थी कि कहीं मतलब उसकी थायराइड की मुझे जांच करानी थी, लेकिन थायराइड की वहाँ नहीं हो पाई। थायराइड की बाहर से होगी, अब देखते हैं बाहर से कराएंगे। पता किया है पैसे वगैरह, अब जैसा जो कुछ होगा फिर देखते हैं। सच में पैसों का बहुत ज़्यादा खर्चा है। सोच रही थी ना खर्चा करूँ ना, लेकिन वही है ना कि एक बार करा लूँ ना तो टेंशन ख़त्म हो जाए, क्या दिक्कत है क्या नहीं समझ में आ जाए। अब देखो लीवर वाली तो कल पता चलेगी, और खून की तो ऐसा है कि खून की कमी की वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, चक्कर सी घूमने से आने लगती है, शरीर में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने आराम से चाय पी, और इसके में बेटी अपना सो रही थी, फिर मैं आके अपने काम में लग गई। कपड़े तही करने में लगी हूँ, कपड़े सारे तही करके रख देंगे, क्योंकि कपड़े सारे पड़े हुए थे धूप में, फिर वैसे ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और बेटी अपना आराम से मस्त सो रही थी। और हम औरतों के तो काम सच में कभी भी ख़त्म नहीं होते। पता नहीं क्यों मेरी अभी तो ज़्यादा तबीयत भी नहीं सही लग रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे अंदर से फीवर हो। तो बस कपड़े तही करके मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि टाइम भी हो गया था। अस्पताल जो ना सरकारी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब बहुत अच्छा अस्पताल कर दिया है, मतलब सारी सुविधाएं कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सुविधा ना हो, बस जो थोड़ी बहुत है ना चाची वो नहीं हो पाती हैं। और कपड़े मैंने ज़्यादा धुले नहीं थे, एक जोड़ी इनके कपड़े थे तो वो मैंने हाथ ही से धुल दिए थे। मैं तो धुल देती हूँ अभी हाथ से, मशीन वगैरह नहीं लगा रही हूँ, धुल दो हाथ से सही रहता है। तो फाइनली आज सबसे बड़ा काम हो गया दिखाने वाला, क्योंकि अस्पताल जाके ना बहुत समय मतलब व्यतीत हो जाता है, बहुत ज़्यादा
दवा तो अच्छी देते हैं, काफ़ी दवा अच्छी देते हैं और मुझे दवा बाहर से भी लिखी है, कुछ अंदर से भी दी है, लेकिन मैं अभी सारे चेकअप कराने के बाद में ही दवा अपनी लूँगी, खाऊंगी। अभी तो जो सरकारी अस्पताल से दवा दी है वही अपना खाऊंगी टाइम से, लेकिन सरकारी अस्पताल की दवा बहुत महकती है, इतनी ज़्यादा महकती मुझे तो पलटी हो जाती, बड़ा मुश्किल से मैं दवा खा पाऊँगी। देखती हूँ भाई, हिम्मत करके खानी पड़ेगी। इसे बेच दिया। तो कपड़े फोल्ड कर दिए थे, फिर ये शाम का टाइम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था खाने में क्या बनाएं। और ये देखिए मैं गिर गई थी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे चक्कर सा लग रहा था घूमने से, तो मैं गिर गई थी और देखिए कितनी कस की गुरमा पड़ गया। ये भी बहुत सर दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि फटा जा रहा है सर। और फिर इसके बाद में मैं धुल के चढ़ा दूँगी दाल, तो ऐसा होता है मेरे साथ में। दाल मैंने ली है अरहर की दाल है, इसे मसूर की थोड़ा मिक्स करके फिर बनाऊंगी। इसके बाद में फिर बेटी अपना बनाएगी सब्ज़ी वगैरह। आज बोल रही थी कि आज मैं मम्मी खाना बनाऊंगी, मैंने कहा बिल्कुल बनाओ, अच्छी बात है। सुबह तो कुछ बना नहीं था, सुबह तो फटाफट से बस रोटी ही सीखी थी। अब आज मैं घर पे रुकती तो रसोई की सफाई करती, चलो कर लूँगी, करना तो है ही, टेंशन लेने से कोई वो नहीं। और वैसे भी जब मैं सफाई करूँगी तो फिर हो जाएगी जल्दी, इतनी ज़्यादा मतलब गंदी नहीं है। और वैसे भी मैं इतनी गंदी नहीं रखती हूँ, मतलब बीच बीच सफाई मेरी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत सारा काम फैला दूँ और फिर समेट ना पाऊँ काम, मतलब ऐसा करती हूँ जैसा मुझे आराम भी मिल जाए और काम भी मेरा समय पे हो जाए। फिर देखिए इसके बाद में बेटी बना रही सब्ज़ी। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने दाल बनाई, फिर मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, मतलब मुझे चक्कर से भी लग रहे थे। तो फिर बेटी बना रही आलू प्याज की सब्ज़ी, तो मैंने बोला था थोड़ा सा वीडियो बना लेना, क्योंकि आज मैं ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाई। रोटी बना के चली गई थी और इसके बाद में फिर अस्पताल में वही नॉर्मल बनाया, और ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता अस्पताल का। तो आज का मेरा दिन तो पूरा अस्पताल ही में। फिर देखिए मन तो बिल्कुल भी नहीं था, और देखते हैं मेरा कैसा लग रहा है, मत्था इतनी कस के लग गया। और मैं अपनी रसोई को भी अच्छे से साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि ये भी ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैं सूखे कपड़े से ज़रूर गैस को साफ़ करती हूँ, पहले गीले से फिर अच्छे से सूखे से, क्योंकि जब बाद में सूखे कपड़े से पोंछ दो ना तो एकदम साफ़ हो जाती है रसोई। तो रसोई साफ़ करने के बाद में फिर धुल लेते हैं बर्तन फटाफट से, रसोई साफ़ हो गई है। बेटी ने खाना बना दिया था, फिर मैं हिम्मत करके उठी, थोड़े बहुत बर्तन भी रखे थे, तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और मैं कभी भी रात में रसोई में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा साफ़ सुथरा करके ही लेटती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रसोई में बर्तन रखे रहें और रसोई गंदी पड़ी रहे। तो मेरा रात का रूटीन भी कुछ ऐसे ही रहता है, जैसा सुबह का रहता है वैसा रात का रहता है, कुछ अलग से नहीं होता है। बस हाँ ये है कि सुबह हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और रात में इतने ज़्यादा काम नहीं होते, वही खाना बनाना, रसोई साफ़ करना, बर्तन धुलना। बस ज़्यादातर मेरा अगर कुछ हुआ भी एक्स्ट्रा काम तो प्रेस वगैरह का निकल आता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर दिन में मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर ही लेती हूँ। अब जैसे कल इनका एक जोड़ी कपड़ा धुला तो वो भी मैं प्रेस करके रख दूँगी। मैं ये नहीं करूँगी कि नहीं वो रखा रहे तो मैं फिर करूँ, मुझे लगता है जब काम करना ही है तो करके रख दो। तो बर्तन भी सारे धुल लेंगे फटाफट से। बेटी ने धुले थे बर्तन, बर्तन तो सच में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन धुलने तो पड़ते हैं, चाहे ज़्यादा हो चाहे जैसे भी हो। कुकर वगैरह थे नॉर्मल तो बर्तन धुल गई थी, लेकिन जो थोड़ा कुकर वगैरह बाद में बड़े बड़े बर्तन खाली करके तब मैं सारे बर्तनों को धुल रही हूँ, क्योंकि सब्जी दाल सब थोड़ी थोड़ी बची थी तो फिर मैंने सब निकाल के फ्रिज में रख दी। मैंने इतने बड़े बड़े बर्तन फ्रिज में क्या ही अटका दूँ। और मेरी प्यारी फैमिली मजबूरी होती है, कहते नहीं है। मुझे मालूम, जब मैं आज अपने मन की बात बता रही हूँ कि जा रही थी तो बस यही लग रहा था यार थायराइड की काश हो जाती, मेरे पैसे न जाते। अब ये बताइए पैसे खर्चा हो जाएंगे और कितनी मेहनत से कमाए हैं, और वही है ना अपनी मतलब अपने ही करना अपने ही देखना। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, थोड़ी मेहनत और कर लेंगे, क्या कर सकती, दिखाना भी ज़रूरी है, कराना भी ज़रूरी है। और एक बार थायराइड का चेकअप हो जाएगा ना तो जैसा मुझको सब लोग बोलते हैं कि नहीं तुम दुबली हो कमज़ोर हो, तो कम से कम मुझे पता तो चल जाएगा कि वाकई में मुझे थायराइड है, इस वजह से मेरा शरीर नहीं बन रहा है, क्या है क्या नहीं। तो अब ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए मैं धुल लिए हैं बर्तन मेरी प्यारी फैमिली।
शाम का सारा काम ओके हो चुका है, पूरी साफ़ और क्लीन हो चुकी है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।